देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम चर्चा का। बिहार चुनाव 2025 की सियासी जंग में अब अपराध बेलगाम होकर खुलकर सामने आ रहे हैं। पटना की गलियों से लेकर राघोपुर की सड़कों तक गोलीबारी, हत्या और लूटपाट की घटनाएं आम हो चुकी हैं। जमीन कारोबारी राजकुमार राय की सड़क पर बेरहमी से हत्या ने पूरे चुनावी मैदान में तूफान ला दिया है। 16 गोलियां चलाई गई। हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद, पॉलिटिकल रिवेंज और 3 शादियां बताई जा रही हैं। इस बीच बिहार में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध पर जमकर हमला बोला और नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का पितामह बताया और पूर्व आरजेडी नेता की हत्या पर तंज कसते हुए कहा कि आज बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं। साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री के आवास से अपराध की साजिश चलने का आरोप भी लगाया। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, राघोपुर में हत्या होने से किसको लाभ हुआ ये जनता जानती है। लालू यादव का पूरा परिवार यही काम करता रहा है। वे हत्यारों को और अपराधियों को संरक्षण देते रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे लालू तेजस्वी की राजनीति का हिस्सा बताया। तो इस जुबानी जंग में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अगर नीतीश कुमार अपराध और भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है तो तेजस्वी यादव दुर्योधन है। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने ही तो इस राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार को समाज का भाग बनाया है। 15 साल बिहार को गर्त में पहुंचाया। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है, आखिर कब थमेगा बिहार में अपराध। बिहार में देखिए, कल ही जो है लगातार जो है अपराध जो है डेली गोली चल रहा है, डेली लोग मारे जा रहे हैं। अपराध जो है अब डिप्टी सीएम हाउस से जो है प्लानिंग शुरू हो गई है। आपराधिक जो है बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि अब सीएम और डिप्टी सीएम लोगों का इसमें संरक्षण प्राप्त हो गया। हमने तो पहले भी कहा था, अपराधी जो हैं विजय और सम्राट हो गए। ये उखड़ी चढ़ करके बराबर होना चाहते हैं, गांव की कहावत है। इनको अपने पिताजी की याद आती है, जो पिता लालू जी के राज में होता था। अरे नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। जहां एक और विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, इस बीच बिहार में अपराध भी बेलगाम है। इस पर जो है बयानबाजी भी तेज हो गई। पूर्व आरजेडी नेता की बीते दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस पर जो है तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। वहीं इस पर पलटवार भी सत्ता पक्ष की ओर से किया गया। बिहार में सियासी बयान, अपराध बेलगाम। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से आकाश राय जी और कांग्रेस से पंडित राज शर्मा जी, आप दोनों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी बीजेपी से, जंगल राज कब खत्म होगा बिहार में? क्योंकि जनता ने 2005 में यही सोचकर चुना था कि लालू यादव के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और जो है कानून राज का जो है व्यवस्था चलेगा। नहीं प्रज्ञा जी, है क्या ना कि राघोपुर विधानसभा आप जानती होंगी, वहां से लालू जी भी विधायक रहे, उनकी पत्नी जी भी विधायक रही और उनके बेटे 2 बार से विधायक हैं। इस बार वहां पे इनको ये लग रहा है कि अब चुनाव हार रहे हैं, तो कैसे ये वहां पे अपने आप को लाइमलाइट में लाए, कुछ तरीका इन लोगों ने ढूंढा है। ये तो इन लोगों का आपसी खेल है। अगर वहां पे इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं होती हैं और उसमें आरजेडी के नेता पे गोली चलती है, तो आप स्पष्ट रूप से समझिए कि जो दोषी होगा वो भी आरजेडी का ही है। इसमें तो पुलिसिया कार्रवाई होगी, सब पे जो भी इसमें दोषी है सबको जेल भेजा जाएगा। लेकिन ये आरजेडी और उनके गुंडों का ही पूरा खेल है। ये लोग बिहार चुनाव में बुरी तरीके से हार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, तो कैसे लाइमलाइट में आया जाए, कैसे प्रदेश का माहौल खराब किया जाए, इस चेष्टा में लगे हुए हैं और उसी की देन है ये घटना। जी, तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया कि जो साजिशें रची जाती है, घटनाएं होती हैं, वो मुख्यमंत्री के आवास पर रची जाती है। आकाश जी, नहीं, ये उनका अपना निजी अनुभव बोल रहा है ना, क्योंकि जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे होंगे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री रही होंगी, तो ये सारे काम वहां पे होते थे। मुख्यमंत्री आवास पे लोगों की हत्याएं कैसे की जाए, कैसे लोगों के अपहरण कैसे किए जाए, क्योंकि इनके माता पिता के टाइम पे तो ये पूरा एक जो अपहरण होता था या हत्याएं होती थी, ये रोजगार की श्रेणी में आता था। तो इनको पूरा अनुभव है, ये अनुभव अपना बता रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ये जानती है कि उनके हित में कौन काम कर रहा है
पिछले 20 सालों से लगातार एनडीए की सरकार बिहार की जनता के हित में लगातार काम कर रही है और इस बार भी बिहार की जनता ने मन बना रखा है और एनडीए 1/2 बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है बिहार में। जी राज जी, जवाब दीजिए। 2/3 बहुमत से जो है बिहार में सरकार बनने जा रही है, बीजेपी का दावा है। तो इनका तो ये जो कह रहे 2/3 से बननी चाहिए प्रिया जी, ये तो आकाश एग्जिट पोल नाम दे दो इन्हें। ये तो एग्जिट पोल में बड़े स्पेशलिस्ट हो गए। और रही बात, अभी इन्होंने एक बात कही कि वहां पर किसको फायदा होगा, इनके नेता भी कह रहे थे कि वहां मर्डर होने से किसको फायदा होगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो आप धार्मिक उन्माद फैलाते हैं तो वो आपको ही फायदा जाता है। और रही बात किसने कराया क्या कराया, सरकार में कौन है, वहां एनडीए की सरकार है। सवाल किससे पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। आप उल्टा पूछते हो। जब तक प्रिया जी एक इस देश का जो अभागापन चल रहा है वो ये चल रहा है कि सरकार में जो लोग बैठे वो अपने को आज तक नहीं मान पाए कि हम सरकार में बैठे हुए हैं। वो उल्टा समझते हैं। कभी उन्होंने ABCD को A से शुरू नहीं करा, ये हमेशा Z से शुरू करते हैं। अरे भाई, हम लोग विपक्ष में हैं, हम सवाल पूछेंगे। आपकी सरकार है, वहां खुलेआम दौड़ा के मर्डर हो रहा है। अब आप पूछ रहे हो उनके जमाने में होता था, तो इसका मतलब जो मर्डर हो रहा है वो जायज ठहरा रहे हो आप। और मैं कोई तेजस्वी जी का वकील नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मैं अभी आप यहीं पे ही सुन रहा था कि आकाश भाई के बड़े तथाकथित बड़े नेता बोल रहे थे कि ये तेजस्वी जी ने गुंडा राज चलाया। अरे भाई, 20-25 साल से आपकी सरकार है, वो 10 साल का लड़का गुंडागिर्दी चलाता था क्या? या भारतीय जनता पार्टी में जो प्रमुख बना देते हैं, पन्ना प्रमुख, आपने वो समझ लिया क्या? मैं फिर दोबारा कहता हूं, मैं वैसे तेजस्वी जी का एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन मैं सच को सच, झूठ को झूठ कहूंगा। और आकाश भाई, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, आपके साथ गठबंधन में तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं, गठबंधन हो सकता है। देखिए, एक और मेरी बात सुनिए, मेरे किए की सजा मुझे है, आकाश भाई के किए की सजा आकाश को। यहाँ गठबंधन एक अलग बात है। गठबंधन तो क्या, आकाश मेरे छोटे भाई है, मगर यहाँ पे हम अपनी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से एक इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए अपनी पार्टी की बात बोलेंगे। और मैं आकाश भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सिर्फ 4 बातें नहीं मुझे करनी, मैं इधर उधर की चाहता ही नहीं। क्या आपकी सरकार में ये मर्डर हो रहे हैं, किलर बन गए हैं लोग, आप इसका जवाब देना चाहेंगे या आपको माफ कर दिया जाए पिछली की सरकारों के काम से? आपसे सवाल पूछना हमारा जायज है। क्या हम आपसे इस मर्डर के बारे में पूछ सकते हैं? क्या वहां के एसएसपी से पूछ सकते हैं? और एक और बात कह रहा हूं, अगर आप इस मर्डर पे, जिसको दौड़ा के मारा गया, उस पे पार्टी को डिफेंड करोगे तो याद रखिए, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आप पे भी 120B का मुकदमा करा जाए और आपको झूठ बोलना और साजिश रचने में आपको जेल भेजा जाए। प्रज्ञा जी, कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो बिहार पे बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये इनकी केरला की कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये लिखा जाता है कि बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार। इनके मुख्यमंत्री हैं रेवन्ना साहब, वो क्या बोलते हैं बिहारियों के बिहार की बातें करो यार, ये बेकार आकाश भाई, बिहार की बातें करो भाई। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ना, मेहनत आपने पढ़ाई न करी होती, आप बीच में बौखाना जो शुरू कर देते हो ना, सच्चाई से भागते क्यों भाई? आप भागते क्यों सच्चाई से? आप बी से बताओगे, बी से बिहार बताओगे, आप बताओगे बिहार में क्या हो रहा है। 10 सीट की हैसियत नहीं है कांग्रेस पार्टी की बिहार में, और बी से बीडी बता देते हो, बी से बिहार बता देते हो। बिहारियों को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, और आप यहाँ पे आके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में मुझे एक बात बताओ, तेजस्वी यादव किसने करवाया? आप तेजस्वी यादव के बात कर रहे हैं। राघोपुर विधानसभा में 10 साल से तेजस्वी के पास जब वो चुनाव हार रहे हैं तो सच्चाई छिप नहीं सकती कि बिहार में अपराध बेलगाम है। जुलाई में देखा था तो 11 दिन में कम से कम 31 लोगों की हत्या की गई, जुलाई के आंकड़े की बात करें तो। और अभी आरजेडी के नेता की, पूर्व आरजेडी नेता की हत्या, फिर उसके पहले चंदन मिश्रा की हत्या, ये हकीकत है। अपराध बेलगाम है नीतीश कुमार सरकार, प्रशासन बाबू के नाम आदमी कर रहे हैं। ये बात तो एनडीए गठबंधन के नेताओं ने गुंडे पाल लिए हैं। प्रज्ञा जी,
और ये बिहार गुंडों में से हत्याएं सरकार करा रहे हैं, कह रही एक है टेरर कि क्रिएट बिहार करा में रहे हैं माहौल बिहार खराब में। करने का प्रयास आकाश किया जी जा से- रहा है, राज खास शर्मा करके जी, आरजेडी और कांग्रेस के राज गुंडे जी, मिलके बिहार जवाब का सुन माहौल लीजिए खराब पहले। करने का प्रयास कर रहे हैं। आकाश जी जवाब अरे दीजिए। यही करा रहे हैं, नहीं, यही मैं किलर मैं पक्का तो है। मैं तो जवाब दे रहा हूं ना। ये जी। तो बिहार की सरकार और बिहार के बड़े अधिकारियों के जेहन में और ये बातें स्पष्ट रूप से निकल के आई है कि पिछले 3-4 महीनों से, और ये संभावना आने वाले तक चुनाव तक है, लेकिन बिहार का प्रशासन पूरी मुस्तैद है, वरना ये लोग और बड़े स्तर से घटनाएं करने की फिराक में है। ये माहौल खराब करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि बिहार समृद्ध बने, ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में शांति आए। आकाश इन जी, लोगों को सिर्फ और आकाश सिर्फ जी, सत्ता चाहिए। आकाश जी, प्रशासन अगर मुस्तैद है तो अस्पताल में हत्या कैसे, दिन दहाड़े रोड पर पूर्व ने आरजेडी नेता की हत्या कर दी जाती है, प्रशासन कहाँ है इसमें? अगर मुस्तैदी है मैंने कहा प्रशासन ना की कि- तो कहाँ है? नहीं, मैंने कहा ना प्रज्ञा जी, अब आपकी स्टूडियो में मैं बैठ के डिबेट कर रहा हूँ, अचानक से कोई व्यक्ति आए और पिस्टल निकाल के मुझे ठोक देगा, तो इसके लिए आप पूरे प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये नहीं, आकस्मिक घटनाएं पूरे होती हैं, प्रशासन को लेकिन अगर स्टूडियो में मारे जाओगे, स्टूडियो की भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। अगर आप ये स्टूडियो में आकाश मारे जी, जाओगे, कोई भी देश के घटना कुछ अगर बच्चे घटित बर्बाद होती होने है से बच तो जाएंगे। पूरी प्लानिंग के, पूरी साजिश के तहत घटित होती है। नहीं, हमने अचानक से मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने प्लानिंग इसीलिए की बताया फुटेज ना भी सामने कि आई है। शहाबुद्दीन, अब मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, शहाबुद्दीन जैसे अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा करने वाले लोगों अरे का भाई साबुद्दीन छोड़िए, नक्सल सबने तोड़ आप दिया। अभी की बात हमने ये, लोगों को अभी जमीन आप पे हाई लाद स्कूल दिया की है, परीक्षा हमने दे रहे हैं, अपराधियों को बुलडोज आप ही करने से का काम सवालात किया है, होंगे, हमने संगठित आप अपराध ही को से खत्म पूछा कर जाएगा दिया ये है। राज जी गुंडा जवाब ये पहले बात- आकाश जी को बात पूरी कर लीजिए, फिर अरे आपकी भी प्रज्ञा बारी जी, आएगी। ये कहाँ साबुद्दीन पे पहुंच जाते हैं? जब पैदा नहीं हुए उसकी बात नहीं करोगे आप। अदरवाइज मैं बिहार में आके आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊंगा, मैं पैदा बस्ती में हुए थे। आके आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा ठीक सकता है, हूँ। अब मैं क्या आप बोलूं, अब सबको मैं शह दे रहे हो, बोलना शह। इस प्रकार की बातें। आप तो सृष्टि से पहले पैदा हुए थे, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मैं मुझे तो लगता है हूँ। आपको उत्पन्न अरे किया मैं- था। ठीक है। इस प्रकार की भाषा आप बोलते हो। 2014 कांग्रेस के पार्टी बाद वालों पैदा को मुद्दे हुए पर हो। आइए, चर्चा में वापस मैं आइए, ठीक है? 2014 से पहले पैदा हुआ हूँ। आकाश जी, राज जी, आप चर्चा में वापस नाबालिग आइए, हो। मुद्दे से भटकिए नहीं, मुद्दे से भटकिए नहीं। नहीं, अपराध मैं- बिहार में बेलगाम है, प्रशासन मुस्तैद नहीं है। प्रज्ञा अगर जी- मुस्तैद होता तो इस तरह के अपराध नहीं होते। नहीं, प्रज्ञा जी, हम लोग तो विषयों पे ही बात करना चाहते हैं, विषयांतर तो कांग्रेस पार्टी के लोग करना चाहते हैं और हमेशा विषय तो से ही बताओ बात ना, करते हैं। हम तो ये बता रहे मर्डर हैं, क्यों हो रहे हैं? हमने स्पष्ट नहीं, हमने तो स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो घटना हुई है अभी राघोपुर में, इसमें आरजेडी के लोगों का हाथ है और ये वहां का प्रशासन और इंटेलिजेंस कह रहा है। आपने ये किसके जांच में प्रूफ सामने राजी, आएगा, उनका हाथ जेल है? आरोप भेजा लगाए जाएगा, जा रहे हैं कि कार्यवाही कांग्रेस होगी। पार्टी मुद्दों से भटकाने का काम करती है। निश्चित तौर पे मुद्दों से भटकाने का, ये बिहार राज के जी का लोगों जवाब को सुन लीजिए आकाश अपमानित जी करने, पहले। नहीं, ये ऐसा लोग है। बिहार के मैं लोगों तो को अपमानित आकाश करने भाई- का काम करते हैं। आकाश भाई, मैं बिहार तो के एक बात लोगों कहता को हूँ, बी फॉर मुझे बिहारी, इतना बताओ, बी ये फॉर मर्डर बीड़ी पे कहते मर्डर हैं। पे मर्डर पे इनका मर्डर। एक मुख्य आकाश जी, मंत्री जवाब रेडियो सुन पर लीजिए काम राजी का। करता है। पहले कहावत थी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब है बिहार पे मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदारी किसको जाती है बताइए? आपको, आप बोले तो आपके गठबंधन को या मुझको, किसको जाती है जिम्मेदारी? इधर उधर की बातें मत करना। आकाश भाई बार बार कह चुका हूं, कुछ हत्या नहीं आएगा। जब आदमी की अंतिम मौत होती है तो उसको सब पता चलता है उसने क्या गलत किया, क्या सही किया। मैं चाहता हूं आप छोटे भाइयों, आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल बाद आप जब मौत पे जूझ रहे हो तो आपको लगे कि जब देश को भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर रही थी तो मैं उसको डिफेंड कर रहा था। नहीं, जब आपकी देश आत्मा को को कांग्रेस नरक पार्टी के खा दरवाजे रही भी थी, नहीं जब खुलेंगे। देश को कांग्रेस और पार्टी अगर लूट आपने रही थी, तब भारतीय सरकार जनता पार्टी को खत्म छोड़ के होते थे। देश जब को कांग्रेस डिफेंड पार्टी किया को सत्ता से तो हमने खदेड़ा मरते था, वक्त भी जब शांति कांग्रेस मिलेगी। पार्टी ने इस देश इसलिए को मेरी लूट आपसे गुजारिश है थे, तब कि आधा आप सही सही बोलो कि ये जो मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर, ये किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है। नीतीश जी की, अमित शाह जी की, सम्राट की, ठीक है। विजय की, अजय की, आकाश जी, किसकी आकाश जी, जिम्मेदारी है? आकाश जी, आकाश जी, तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया नीतीश कुमार को, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये उनकी भाषा, मैं कहता हूं ना कि ये लोग भाषा की मर्यादा कभी रखते नहीं है। कभी वो सूत्र को क्या बताते हैं वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। बाकी उनके पिताजी की भाषा किस प्रकार की रही है, खास करके पत्रकारों से तो कई बार हाथापाई तक कर देते थे वो, तो भाषा पे मैं नहीं जाना चाहता। अनाप शनाप जितनी गालियां देनी है, प्रधानमंत्री जी को मंच से ये लोग गाली दिलवा रहे हैं,
माँ की गाली और दिलवा अब रहे फिर हैं, आगे फिर प्रधानमंत्री को क्या गाली दिलवा किसने रहे हैं, गाली दी इससे बताओ? ज्यादा सर्वनाश क्या होगा? इससे ज्यादा किसने गाली सर्वनाश दी क्या होगा? आपको? आप बल्कि लोगों ने प्रधानमंत्रियों को, प्रधानमंत्री की बीवी को, प्रधानमंत्री के बच्चे को, और भविष्य राहुल के गांधी प्रधानमंत्री को मंचों से राज गाली जी दी। जवाब सुन लीजिए पहले, जवाब आकाश जी इनकी क्या बात पूरी सुने? करिए। प्रज्ञा जी इनकी क्या सुने? ये झूठ के पुलिंदा। हाँ, आपको हैं? बोलने का मौका प्रधानमंत्री दिया को जाएगा, किसने पहले गाली जवाब दी? सुन लीजिए। पहली बार आपका नेता बना जो अपने इलेक्शन के पीछे माँ की गाली दिलवा दे। बहुत बड़ी बात है। आपके द्वारा पोषित किया हुआ लड़का माँ को गाली देते हो और इल्जाम लगाते हो विपक्षी पार्टियों को। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप लोगों का बुरा वक्त आ गया है। आप लोग बर्बाद होने वाले हो। आप बर्बाद हो जाओगे, कांग्रेस पार्टी का खत्म हो खाता नहीं जाओगे। खुलेगा। आपको कांग्रेस टीवी पार्टी को चैनल भी नहीं बुलाएगा। बिहार में। आप लोग विलुप्त हो जाओगे, कतई विलुप्त हो जाओगे। आकाश जी जैसे बिहार नीला में गैंडा जंगल विलुप्त हो राज गया। वापस आ गया जैसे आप है, भी इसको विलुप्त हो कंट्रोल जाओ। करना आपकी सरकार के हाथ में। जनता ने 2005 से अभी तक इसीलिए आपको रखा हुआ है ताकि कानून राज स्थापित हो सके बिहार में। मर्डर की सुपारी लेके मर्डर करा रहे हैं नेताओं नहीं रखता हूँ। जंगल राज तो इन लोगों ने बनाया था। ये तो बिहार मर्डर की करवा जनता रहे, को तो हमारे सुपारी खा रहे, हमारे जो तिवारी जी मुख्यमंत्री है बिहार के, उनको सुशासन बाबू का नाम दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोगों ने नहीं दिया। ये बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू नाम दिया कि जिस बिहार में जंगल राज, अपहरण, लूट, बलात्कार, लेकिन ये आकाश उद्योग जी धंधे बन घटनाएं तो चुके कुछ थे, और बता उससे रही है। मुक्त तो किया। शासन बाबू जो आपका नाम दिया नेता बिहार की जनता ने, विधानसभा नजारा में उसकी लड़कियों के विपरीत लिए देखने क्या को मिल रहा कहता है। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, कहीं कहीं कुछ नहीं। इस बार तो मुझे लगता है कि आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और जितने इनके चिंटू मिंटू हैं, ये सब मिलके 50 सीटें नहीं जीतेंगे। बिहार की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ननकू क्या जीत रहे हो? क्या ननकू ही महाराज, बहुमत से अब सरकार बनाएंगे। ये ननकू इनको जी, फैला रहे, ये सिर्फ चुनाव तक अपराध फैला सकते हैं, उसके बाद ये शांत हो जाएंगे क्योंकि हासिल इनको कुछ नहीं होना। जी राजी बोलिए। जी मुझे एक सवाल पूछना है। इनके तथाकथित सुशासन बाबू विधानसभा में देश की बच्चियों के लिए क्या बयान देते हैं? आज जानना चाहता है देश कि क्या उस बयान की आप निंदा करते हैं या उससे इत्तेफाक रखते हैं? बताइए आकाश राय जी, देश सुन रहा है, देश सुन रहा है। गैंडे की तरह विलुप्त ना हो जाए आप लोग। बताओ नहीं नहीं, बताओ सुशासन बाबू का हम किसी भी वही आप जवाब नहीं, देना। सुन लीजिए, धैर्य रखिए भाई, सुन लीजिए। वो बताओ। हम किसी भी ऐसे बयान के साथ खड़े नहीं होते हैं जिस बयान से महिलाओं का, हमारी देश की आपने बच्चियों उनसे का अपमान गठबंधन हो। क्यों नहीं तोड़ा? हम इस देश की महिला एक शक्ति और के साथ कहता खड़े हूं, हैं, हम इस देश की बच्चियों के साथ खड़े हैं। आप नसीमा गलत बात नंद जी मत कहते करिए। हैं किसी से एक स्लिप बच्चे ऑफ टंग पैदा हो गया करने तो इसका वाली माँ मतलब आप ये नागिन नहीं होती है है। कि उसको आप बेवजह उसका कसूर खंडन देंगे। करते हैं या अगर नहीं? किसी व्यक्ति ने 100 बताइए। अच्छे काम किए हैं और एक बार उसका बताइए, स्लिप आप ऑफ टंग हो महिलाओं गया के साथ तो आप जी, उसको बेवजह मुद्दा डिस्क्रिमिनेशन बनाएंगे। क्यों राज जी, करते हो? आकाश जी मुद्दे पर उसके आइए। लिए माफी मांगी गई। कानून राज, कानून व्यवस्था पर बात की जा रही है। लगातार अरे जो यही है मर्डर है। बिहार में ये अपराध क्या करेंगे बेलगाम कानून है। व्यवस्था के कानून व्यवस्था कब तक स्थापित की जाएगी? क्योंकि सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार मशहूर हैं और ऐसे चलता रहा तो डरा आने के वाले इलेक्शन चुनाव में जो जीतना है चाहते हैं। जनता कहती है उनको जो है दिखा दिया जाएगा कि नतीजे क्या होंगे। अरे पता चले ये जो डरा के इलेक्शन जीतना चाहते हैं, टेरर क्रिएटर हैं ये टेरर क्रिएटर, मर्डरर हैं, किलर हो। ये पूरा गठबंधन किलर है। आप बताता हूं, मैं सही बता रहा हूं। और जो किलर का साथ दे वो सबसे बड़ा किलर, जो टीवी में बैठ के मर्डरर को बचाए वो उसका गुरु। इसलिए आकाश राय जी वहां जो गोली चला रहे थे वो आपके चेले थे। बस मैं तो ये कहता हूँ। आकाश जी जवाब दीजिए। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोगों का अपना अपना विचार है, अपना बौद्धिक स्तर है। वो लोग उलूल जुलूल, जब इनके नेता उलूल जुलूल बोलते रहते हैं तो राज शर्मा जी बोले, बड़े भाई हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने परफॉर्मेंस दिया है। हमने काम किया है, हर एक मुद्दे पे काम किया है और इसका आकलन बिहार की जनता को करना है। नहीं, सुन लीजिए राज जी, इसका आकलन बिहार की जनता को करना है। हम दोनों लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन हो या कांग्रेस आरजेडी का महागठबंधन हो, ये दोनों लोग चुनाव में जा रहे हैं। जनता फिर निर्णय करने जा रही है और पूरा भरोसा है हमको, क्योंकि हमने काम किया है। हम जनता के बीच में जब जाते हैं ना
मेरा घर भी, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मऊ जनपद का। हमारे 50 किलोमीटर बाद ही बिहार का बॉर्डर शुरू होता है। हम जब जाते हैं वहां के लोगों से जब बातचीत होती है ना, वो लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या परिवर्तन किया है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या परिवर्तन किया है, मोदी जी के आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है। जब से प्रधानमंत्री आकाश जी। नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है, बिहार के आम लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। ये उनसे बात करने के बाद पता अच्छा। चलता है। आकाश जी, तो आप संविदा बिहार में वोट कर्मचारियों देते पर हो? पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तब 2 दिन की मैं बात करूं तो 9 सितंबर को संविदा कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया था। बीपीएससी टीआरई के जो अभ्यर्थी थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, लहूलुहान हो गए लोग। ये क्या है? पुलिस प्रशासन का रवैया ये किस प्रकार का है? नहीं, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजों पे पुलिस प्रशासन को भी कई बार बर्ताव करने की आवश्यकता होती है, ध्यान देने की आवश्यकता होती अरे है, आपके और पढ़ते ना होता कभी भी है। एजुकेशन में डंडे, लेकिन एक पता बात चल जाता। स्पष्ट तौर पे यहाँ पे जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, बिहार में राघोपुर विधानसभा में जो हत्या हुई, जी। उस पे प्रज्ञा जी ये स्पष्ट है कि जो उसमें मारने वाले हैं, जो मरने वाले हैं, ये दोनों आरजेडी के लोग हैं। और इन दोनों का कांग्रेस पार्टी से क्या साठगांठ है, ये यहाँ पे राजी बता दे। और राजी एक बात ये भी बता दे कि इनके जो मुख्यमंत्री हैं प्रज्वल रेवन्ना कह रहा, वो तेलंगाना वाले रेड्डी साहब, और इनके कांग्रेस पार्टी जो केरला की है, इन लोगों ने जो बयान दिए, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी क्या? मेरा जवाब बनता है। पहले आप बताइए, आपके नेता मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार का डीएनए ही खराब है। अब आप बताइए कि क्या बिहार के लोगों से नरेंद्र मोदी आप माफी मांगेंगे? गलत बोल रहे हैं ना, आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग की यही खासियत है, बिहार के डीएनए खराब है, ये प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। आप बयान दिखा दीजिए, क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? कभी नहीं कहा। ये काम आपका होगा। क्या बिहार जाके वोट डालते हो? आकाश जी। व्यक्तिगत हास परिहास की बात अलग है, उन्होंने बिहार पे कभी नहीं बोला था। आपके अरे पास क्यों कोई नहीं बोला? बयान हो तो दिखा दीजिए। आप बिहार का झूठ बोलते डीएनए हैं, बोला? आप झूठ बोलते हैं। अरे बिहार का डीएनए खराब है, ये नहीं उन्होंने बोला बिहार के प्रधानमंत्री जी। डीएनए पे नहीं बोला था। मैं कह रहा, मैं नहीं आपके बोला खिलाफ था, मैं एफआईआर फिर दिखा कह रहा दूंगा। हूँ, मैं You फिर will be कह रहा behind the हूँ, bar. मैं फिर कह रहा आप जेल हूँ, के अंदर ठूसा लाइव जाएगा। कह रहा हूँ, आप ठीक है। गलत लोगों का ठीक साथ है। दे रहे नहीं हो। बोला था। आकाश जी, मैं वापस आऊंगी। तेजस्वी यादव का एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है अपराध यहाँ पर सम्राट और विजय हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये उनकी भाषा है। वो बेचारे, जैसे होता है ना, जो बच्चे होते सच्चाई हैं, भी ये तो नाइन- है, लगातार अपराध नहीं, सुन- बेलगाम हो रहे। इलेक्शन के समय ही क्यों ऐसा होता है कि वो बच्चा अपराध लग रहा है बेलगाम हो आपको भी, जाता है? क्योंकि खुद ही बच्चा हुआ। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि छोटे ये से जो बिहारी से नन्हे से बच्चे होते हैं ना छोटे, वो उत्सुकता में रहते हैं, नई नई शब्दावलियों का प्रयोग कैसे किया जाए, जैसे नई नई आकाश चीजों का। राय जी रह नौवीं रहे, फेल है बेचारे, उत्सुकता में तेजस्वी जी आकाश नौवीं जी रह फेल रहे। है। तो जब जनता में जाते हैं तो नए नए शब्दों का चयन सुनने को मिलता होगा, तो वो बोलते हैं इस प्रकार की बातें। कभी सूत्र की बात करते हैं, तो कभी विजय और सम्राट की बात कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि कैसे उनकी की पूरी सरकार अपराध में लिप्त थी। वो ये नहीं बताते कि कैसे जब उनकी बहन की शादी होती है तो पटना में से शोरूमों में से गाड़ियां उठा ली जाती हैं, गाड़ियां उठाई जाती हैं, 20-20, 50-50 फोर व्हीलर। ये रिकॉर्डेड है। कोई शिकायत क्या आप सीओ पटना हो या क्या किसी का पटना हो, ये आप इंस्पेक्टर हो थाने के, आप बताओ, आप तो होमगार्ड भी नहीं हो, आप तो होमगार्ड भी नहीं हो। आप लोग नहीं बोलते थे, वो गुंडा राज होता था, वो जंगल राज होता था। आप बताएं, आपसे किसने कंप्लेंट करी? आप क्या एसएसपी हो पटना के या डीजीपी हो? मैं कह रहा एक बात का जवाब दो, आप जो मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए, आप कौन लेगा? बताइए आकाश जी, जिम्मेदारी कौन लेने को तैयार है? क्योंकि सरकार की गली के लोग आपकी आपको सरकार पंजे बिहार से में है। मारेंगे। आकाश जी, बिहार में आपकी सरकार है, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? निश्चित तौर पे बिहार में हमारी सरकार है, और बिहार में जो कुछ भी घटनाएं होती है उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी हमारी है। हम उससे भागते नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति आके AK-47 तान के राइफल चलाएगा तो क्या हम ये बताएंगे नहीं कि ये कांग्रेस पार्टी का अपराधी है? हम बताएंगे नहीं? अरे पहले मेरी बात सुनो, अपराधियों को अंदर करो। अपराध आपके लोग कर रहे आपके हैं, जो एमएलए अपराधी हैं, आपके जो प्रवक्ता अपराधी हैं, उन्हें जेल में ठूसो गोली चलाया, और उन्हें जेल में आलू खुदवाओ।
आप जैसे प्रवक्ता जो अरे भाई, क्रिमिनल है, आप जो लोगों ने मर्डर की ये हरकतों भारत को के छुपा गुंडे रहे बुला के हैं, रखे हैं अभी। उन्हें जेल में अभी डालो। जो बिहार में आप लोगों ने आलू माहौल खराब पीसिंग, करने आलू के लिए काटिंग, भारत पे गुंडे बुला के रखे हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जनता सब जानती है, जनता को सबसे ज्यादा पता होता है। आपकी यही तो एक बोल एक रहा हूँ मैं, असलियत जनता जनता जान सब चुकी जानती है। कांग्रेस पार्टी का ये खाता जनता नहीं है, ये खुलेगा सब बिहार में। जानती है। ठीक है। अभी देखो क्या होगा आकाश भाई, अभी आप लोगों को जनता कैसे दौड़ाएगी देखना। आप खुद कबूले हो कि आप बिहार में वोट देते हो और रहने वाले मऊ के हो, 60 किलोमीटर जाके आप पे नजर रखी जाएगी। आप खुद वोट देते हो, आपने कबूला, आपने कबूला। अभी आपने कहा हम भी वोट देते मैंने हैं, कब कहा? आपने कहा। अब बताइए प्रज्ञा जी, अरे मैंने कब कहा? मैंने कहा प्रतिष्ठित जाते हैं चैनल में बगल बैठ में के है, जाते हैं भारतीय मिलते जनता हैं पार्टी लोगों का से। प्रवक्ता कहे कि मैं भी वोट डालता हूँ, हालांकि मेरा घर मऊ पे है। अब देखिए ठीक है। प्रज्ञा बड़ी जी, चोरी, अब ये देखिए नहीं, आकाश झूठ चुनाव देखिए ठीक कैसे है। कांग्रेस पार्टी, प्रज्ञा जी मुद्दे पर कांग्रेस आइए। पार्टी के कानून लिए व्यवस्था को लेकर बात चल रही है। मुद्दा कानून व्यवस्था पर को लेकर है। अपराध बेलगाम है बिहार में, लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है। अभी हाल ही की मैं बात करूं 11 सितंबर की, वहां पर 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? नारी शक्ति की जो है ये बीजेपी बेटा सरकार रजिस्टर- बात करती है, ऐसे में कहा नारी शक्ति? महिलाएं सुरक्षित नहीं, बिहार हो चाहे पूरा देश हो। अरे कोई न है, इनके घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इनके नेताओं की हरकतें देखो। नहीं प्रज्ञा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस प्रकार की घटनाओं पे हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते। अगर कहीं पे बलात्कार की घटनाएं और बच्चियों के साथ जघन्य वारदातें, हम राजनीति ये की तो बात, अब एक आकाश प्रैक्टिकल जी, नहीं, नारी मैं शक्ति जो है बात 30 सुरक्षित सेकंड नहीं और दूंगा। महसूस कर रही है। देश हो या बिहार हो, अपराध बेलगाम है बिहार में, इसको लेकर बात कर रही हूं 30 सेकंड में दूंगा। देश का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो सकती, लेकिन उसको देखो कहाँ कोई बचाव इंडोर्स नहीं कर करता है ना। देखो, कोई इंडोर्स मतलब नहीं बिहार करता में है हुआ ना तो उसको। कोई बात नहीं। सुन लीजिए अगर भाई, बिहार में आप- मर्डर हो रहा, आप महिला लोग कितने का रेप हो संवेदनशील रहा, कैसे हो कोई जाते हैं बात भाई नहीं। क्या यार इस शर्म प्रकार नहीं की आती घटनाओं आप पे? लोगों को? एक क्या बच्ची की मर बात गई होती है, शर्म उससे आपकी? चिल्लाते शुरू कर देते हैं। मानसिक रूप से शर्म आपको दिवालिया आनी हो? चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। हैं? बच्चियों क्यों पर नहीं राजनीति आती? करना शुरू कर हम देते हैं। पूछ रहे हैं, बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, आप कह रहे हैं ऐसा कोई देश नहीं बचा। मैं तो मैं कल को मैं कल को कह दोगे हर जगह हो। के लिए आप तैयार नहीं है, आप कुछ भी निठल्लों की बोलेंगे। सरकार हो आप। नहीं, आप बीच में आप इंटरफियर लोग करेंगे, ये निठल्ले राज जी लोग का हो। जवाब सुन लेते हैं पहले। ये आकाश कोई जी, तरीका है क्या? ठीक है, राज जी नहीं, जवाब ये दीजिए। कोई तरीका नहीं होता है बीच मैं में ये कह इंटरफियर रहा करने का। हूँ मैंने एक कि बात कहा, आकाश भाई, आप जब इस लोग प्रकार की निठल्लों की घटना सरकार हो, ठीक है। रेसिस्टों के चर्चा सरदार को हो। यही समाप्त आज करेंगे। सब पे से राज जी, के आकाश जी, नेता सब पे से भाई, महिलाओं आप को लोगों के पास राज जी, पेशेंस सम्मान नहीं दे सकते। राज जी, आकाश जी, ठीक है, चर्चा को यही समाप्त करेंगे। मुद्दा ये है कि बिहार में कब होगा बेलगाम अपराध है, कब थमेगा बिहार में अपराध? बिहार में सियासत जो है रंग दिखा रही है। 16 गोलियां, 1 मौत और हजारों सवाल बिहार पर खड़े हो गए। लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती हुई जा रही है बिहार में, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार में अपराध भी बेलगाम हो रहा है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद की कमान संभाली है सीपी राधाकृष्णन ने। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ